इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में मनशियात बेचने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार। कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी, इकरा यूनिवर्सिटी, नस्ट, कॉमसेट्स और रूट्स स्कूल में तलबा को इम्पोर्टेड मनशियात बेचता था। गिरफ्तार मुलजिम का इंकशाफ। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के मुताबिक मुलजिम से 1,53,000 रुपए की मनशियात की पुड़ियां बरामद हुई। गिरोह ने मनशियात बेचने के लिए तलबा को ही अपना एजेंट बना लिया था। जमीन खा गई, आसमान निकल गया। 10 साला तैयबा वालिदैन के साथ गायब। न इस्लामाबाद में, न फैसलाबाद में, न तिब्बी मुआयने के लिए पिम्स पहुंची और न चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को मिली। सुप्रीम कोर्ट को नोटिस की समाअत में भी पेश न किया जा सका। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि तशद्दुद का शिकार होने वाली तैयबा हमारी बच्ची है, उसे तलाश करके अदालत में पेश किया जाए। जरूरत पड़ी तो DNA टेस्ट भी करवाएंगे। तैयबा तशद्दुद केस की मरकजी मुलजिम और एडिशनल सेशन जज की बीवी की अदालत में पेशी। वकील करने की मोहलत मिल गई। जियो न्यूज के बार बार इसरार के बावजूद तशद्दुद से मुतालिक सवाल का जवाब नहीं दिया। आप पढ़ी लिखी है, आपने पढ़े लिखे होते हुए भी ये काम किया। आपने और आपके हस्बैंड ने कानून का मजाक उड़ाया, एक बच्ची को अपने घर पे चाइल्ड अब्यूज किया, ट्रैफिकिंग की। तो बताएं तो सही ना कम से कम। तैयबा के हकीकी वालिद का पता लगा लिया पुलिस का दावा। जड़ावाला के नंबरदार ने तैयबा के वालिद की तस्दीक कर दी। तैयबा के वालिदैन होने के कई दावेदार सामने आ गए। तैयबा को 34,000 रुपए सालाना पर मुलाजिम रखवाया था। फैसलाबाद से आए जोड़े का दावा। मां होने की दूसरी दावेदार कुलसूम बीबी का कहना है कि बच्ची का असल नाम सना है। वजारत दाखिला का नादरा को बच्ची के असल वालिदैन का पता चलाने का हुक्म। फाटक खुला था, सिग्नल अप था, ट्रेन नहीं रुकी, ड्राइवर ने सीटी भी नहीं बजाई। लोधरा में बच्चे स्कूल जाने के लिए घर से निकले, लेकिन मोटरसाइकिल रिक्शा ट्रेन की जद में आ गया। एक खानदान के 4 बच्चों समेत 7 तालिब इल्म और रिक्शा ड्राइवर मौत के मुंह में चले गए। बच्चों को स्कूल भेजने वाले वालिदैन पर लाशें देखकर गम का पहाड़ टूट पड़ा। तहकीकात जारी, ट्रेन ड्राइवर और गेटमैन शामिल तफ्तीश। सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों की नायला रिंद को कत्ल किया गया या उसने खुदकुशी की, मुअम्मा हल न हो सका। पुलिस का कहना है कि मुलजिम अनीस खासखेली ने नायला से मोहब्बत का ड्रामा रचाया, शादी से इनकार कर दिया, जिस पर नायला ने मौत को गले लगा लिया। मुलजिम के पास से 30 लड़कियों की काबिले एतराज तस्वीर और वीडियोस बरामद। मुलजिम लड़कियों को ब्लैकमेल करता था। वालिदैन कहते हैं नायला खुदकुशी नहीं कर सकती, उसे कत्ल किया गया। शरीफ खानदान की जानिब से अदालत को नामुकम्मल रिकॉर्ड दिया गया। कंपनीज शरीफ खानदान की हैं, इसलिए रिकॉर्ड पेश करना होगा। असल मालिकान का बताना होगा। ईमेल की फोटोकॉपी को कैसे तस्दीक शुदा दस्तावेज तस्लीम कर सकते हैं। शरीफ खानदान ने दस्तावेजात जमा करवाई तो उनकी बात मानना पड़ेगी। बुखारी साहब, आइन के तहत कुछ आपको भी साबित करना है। सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत के दौरान अदालत के रिमार्क्स। समाअत पीर तक मुलतवी। अगले हफ्ते ये केस अपने इख्तिताम को पहुंचेगा।
मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ये कहना कि वो ट्रस्टी है, जिससे ये साबित हुआ कि वो नहीं है। साबित करना तो दूर की बात, कोई सबूत नहीं दे सके। ये केस और 7 से 8 दिन से ज्यादा चलता नजर नहीं आता। अदालती कार्रवाई पर तहरीके इंसाफ और मुस्लिम लीग नून की अपनी अपनी तशरीह। मरियम नवाज की 2004 से ऑफशोर कंपनीज की मलकियत साबित कर दी। फवाद चौधरी का दावा। तलाल चौधरी कहते हैं तहरीके इंसाफ वाले कोई सबूत न दे सके। आधा केस तहरीके इंसाफ के वकला ने हल कर दिया। अगले जुमे तक फैसला आने पर हम शुक्राने के नवाफिल अदा करेंगे। कराची में मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों की 2 वारदातें। तैमूरिया थाने पर दस्ती बम हमले और 5 स्टार चौरंगी पर फायरिंग में एक ही गिरोह मुलविस है। हुक्काम का दावा, दस्ती बम हमले में ASI जख्मी। 5 स्टार चौरंगी पर दहशतगर्दों को रोकने की कोशिश करने वाला एहलकार फायरिंग से जख्मी। राहगीर जम। शाम में पानी के जखायर पर कब्जे के लिए लड़ाई। वादी बर्दा में सरकारी फौज की बमबारी, हलाकतों का खदशा। मेरी ख्वाहिश थी कि इमरान भाई जो थे वो KPK में ऐसा काम करें कि लोग कहते हैं कि यार हमें ऐसा लीडर चाहिए। क्रिकेटर शाहिद आफरीदी का एक और सियासी छक्का। कहा इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऐसा काम करते कि लोग कहते ऐसा लीडर ही चाहिए। सियासत में उनसे कुछ उम्मीदें थी। इमरान खान को सियासत में किसने धक्का दिया वो ही बता सकते हैं। कोयटा में आज रात पारा -5 तक गिरने का इम्कान। कराची का दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक आने की पेशगोई। शहरियों ने स्वेटर और गर्म कपड़े निकाल लिए। रात को मूंगफली, दूध, जलेबी खाने और सूप पीने के लिए कमर कस ली। हल्की सी ठंड पड़ते ही कराची वालों के हाथ सर्दी एंजॉय करने का बहाना आ गया। शिमाली इलाकों में शदीद बर्फबारी। स्वाद, द्यामिर, अस्तोर, गिजर, हुंजा के पहाड़ों पर बर्फ गिरने का सिलसिला जारी। चित्राल में लॉरी टॉप पर 4 रोज के दौरान 8 फुट बर्फ पड़ी। मरी में भी हर तरफ सफेदी। रास्ते बंद, लोग घरों में महसूर। तालीमी और कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर। मैदानी इलाकों में यकबस्ता हवाओं के साथ बारिश ने मौसम इंतहाई सर्द कर दिया। दादरी में जो हुआ वो हमारे माथे पे कलम था। हमने उसको फोर्स किया था कि फौज में जाओ। थैंक मी मीडिया पीपल मेक ब्लडी स्टंट। भारतीय अदाकार ओम पुरी 66 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। पाकिस्तान दुश्मनी और इंतहा पसंदी के खिलाफ आवाज उठाने पर भारत में विलन बनाने की कोशिश की गई। पाकिस्तानी फनकारों का भी डट कर दिफा करते रहे। बॉलीवुड के सफ़े अव्वल के अदाकार ने अमरीकी और बरतानवी फिल्म्स के साथ पाकिस्तानी फिल्म में भी काम किया। ओम पुरी ने अमन मुखालिफ कुव्वतों के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया था। वजीर आजम नवाज शरीफ की तरफ से भी इजहार अफसोस। तो बताएं, विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के बड़े बड़े तालीमी इदारों में तलबा और तालिबात को मनशियात का आदी बनाए जाने का खौफनाक इंकशाफ हुआ। 2 से 3 हजार रुपए में इम्पोर्टेड मनशियात बच्चों को तालीमी इदारों में फराहम की जा रही है। इस्लामाबाद की कायदे आजम यूनिवर्सिटी, इकरा यूनिवर्सिटी, नस्ट, कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी और रूट स्कूल में मनशियात पहुंचाने वाले गिरोह का सरगना पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। 1 माह में तालीमी इदारों में मौत का कारोबार करने वाले 11 अफराद गिरफ्तार हो चुके। मनशियात के आदी तलबा अपने दोस्तों को भी नशे का आदी बना रहे हैं। एहतियात कीजिए, अपने बच्चों पर नजर रखिए। वफाकी दारुल हुकूमत में होता है मौत का कारोबार। किसी गली में नहीं, कोने में नहीं, पुल के नीचे नहीं, खंडरात में नहीं, बल्कि सीधे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में, जहां मुल्क के नौनिहालों को, इस देश के मेमारों को, हमारे मुस्तकबिल को, बच्चों को मनशियात का आदी बनाया जा रहा है। ये इंकशाफ तो हुआ था सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में, मगर आज एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने कौम के दुश्मनों का पर्दा चौक कर दिया।
मनशियात इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में पहुंचाने वाले नेटवर्क का सरगना पकड़कर मीडिया के सामने पेश कर दिया। होशरुबा इंकशाफात के मुताबिक ये सप्लायर ग्रुप मनशियात पहुंचाता है इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, इकरा यूनिवर्सिटी, नेस्ट यूनिवर्सिटी, कॉमसेट यूनिवर्सिटी और रूट्स स्कूल में, जहां तुलबा और तालिबात इसके छुपे एजेंटों के हाथों मनशियात खरीदते हैं। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने एक माह में वफाकी दारुल हुकूमत की यूनिवर्सिटियों में 6 ऑपरेशन किए, जिसमें मनशियात के सप्लायर 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। आज मीडिया के सामने पेश किए गए शख्स वहीद अली को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। 1-2 लड़कियां थी। और कितनी उम्र होती थी? एक लड़की स्टूडेंट थी और एक जो है वो तो बड़ी थी, वो स्टूडेंट नहीं थी। फेसबुक पे सर पेज है, वो सप्लाई करता है LSD पाकिस्तान। मुल्जिम वहीद अली ने इंकशाफ किया है कि इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटियों और स्कूलों के तुलबा उससे इम्पोर्टेड मनशियात, वेट, LSD स्टिक्स, लाइटर्स खरीदते हैं। मुल्जिम को जिस वक्त गिरफ्तार किया गया उससे उस वक्त 1,53,000 रुपए की मनशियात की पुड़ियाँ मिली। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के मुताबिक खरीदार तुलबा को एक वेट का टोकन 3300 रुपए जबकि एक ब्लॉटर 2000 रुपए में दिया जाता था। रिसेंटली हमने वहीद अली नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जो कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, इकरा यूनिवर्सिटी, कॉमसेट, रूट्स और नस्ट में मुलाजमत करने वाले और बहुत सारे दूसरे अफराद जो उस विसिनिटी में मौजूद होते हैं, उनको चर्स और LSD फ्राहम करता था। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के मुताबिक मनशियात के ये व्यापारी वफाकी दारुल हुकूमत की यूनिवर्सिटीज में मनशियात फराहम करते हैं, तो खरीदार तुलबा मजीद दोस्तों को इस नशे का आदी बनाने का सबब बन रहे हैं। इरशाद कुरैशी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। तालीमी इदारों में मनशियात के इस्तेमाल और खरीदो फरोख्त के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। चंद रोज पहले लाहौर में 3 अफराद तालीमी इदारों के बाहर मनशियात फरोख्त करते हुए पकड़े गए थे, जबकि पिछले माह निजी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म नशे की ज़्यादती से जान गंवा बैठा था। पुलिस के मुताबिक 4 जनवरी को लाहौर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में मनशियात फरोख्त करने के इल्ज़ाम में 3 अफराद को धर लिया गया। मुल्ज़िमान अज़ीम, मुईद भट्ट और हसन से मनशियात भी बरामद की गई। वो तालीमी इदारों के बाहर तलबा को मनशियात फरोख्त करते थे। गुज़श्ता माह 13 दिसंबर को लाहौर के पौश इलाके डिफेंस की निजी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हॉस्टल में मुर्दा पाया गया। पुलिस ने उसके कमरे से सिगरेट और दीगर चीजें अपनी तहवील में ले ली। तालिब इल्म की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो इंकशाफ हुआ कि उसकी मौत नशे की ज्यादती के बाइस हुई है। अहम खबर आपको दें, भारत की पाकिस्तान में मदाखलत का डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा में जमा करा दिया गया है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी ने डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के हवाले किया। इसके साथ मुशीर खारजा सरताज अजीज का खत भी जमा करवाया गया है। कुलभूषण यादव का इतराफी बयान, मुतल्लिका दस्तावेजात और बलूचिस्तान में भारतीय मदाखलत के शवाहिद डोजियर का हिस्सा है। भारतीय आबदोज के पाकिस्तानी हुदूद में दाखिले की कोशिश की वीडियो सबूत और भारतीय हाई कमीशन में तैनात भारतीय इंटेलिजेंस अफसरान के दहशत गर्दों से राबतों के शवाहिद भी डोजियर में शामिल हैं। डोजियर में कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा भारत को पाकिस्तान में मदाखलत और गैर मुस्तहकम करने से रोके। और अभी आपको बताएं, इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज के घर में मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनने वाली मुलाजमा बच्ची तैयबा गुज़श्ता 72 घंटों से अपने वालिद समेत गायब है। तैयबा आखिर कहां गई? पुलिस का इस हवाले से क्या कहना है, बता रहे हैं एजाज सैयद। तशद्दुद का निशाना बनने वाली नन्ही तैयबा के लिए इस्लामाबाद में लगी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत। लेकिन तैयबा गायब है, इसका वालिद भी गायब। पिम्स में बना तैयबा के लिए मेडिकल बोर्ड, मगर तैयबा गायब। दोनों आखिर कहां गए?
खुद गायब है या गायब कर दिया गया। तैयबा को जमीन खा गई या आसमान निगल गया, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं। सवाल तो ये भी है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे अमेरिका, बरतानिया और थाईलैंड से मुल्जमान पकड़ लाते हैं, तो आखिर क्या वजह है कि 72 घंटे गुजर गए, तैयबा का कुछ अता पता नहीं। तैयबा आखिरी बार इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अतार रुबानी की अदालत में देखी गई थी, जहां इसे वालिद के सुपुर्द किया गया था। इसके बाद तैयबा का कुछ पता है न इसके वालिद का। तैयबा के वालिद के ज़ेरे इस्तेमाल फोन जुमेरात की सुबह 4:40 पर इस्लामाबाद के लहतराड़ रोड पर सिस्टम से आखिरी बार टच हुआ था। पुलिस का कहना है कि मामले की तहकीकात जारी है। तैयबा और इसके वालिद को ढूंढ निकाला जाएगा। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने तैयबा तशद्दुद अस्कुद नोटिस केस में रिमार्क्स दिए हैं कि तैयबा उनकी बच्चियों की तरह है, उसे जल्द तलाश करके तिब्बी मुआयना कराया जाए। फरीकैन के माबैन राजीनामा हो सकता है, मगर किसी बच्चे के बुनियादी हकूक पर समझौता नहीं किया जा सकता। देखिए अवैस यूसुफजई की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में तैयबा तशद्दुद अस्कुद नोटिस केस की समाअत। तैयबा को अदालत में पेश न किया जा सका। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने बताया मुतासरा बच्ची को तलाश नहीं कर सके। उसके तिब्बी मुआयने के लिए पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दिया गया है। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि बच्ची को तलाश करके जल्द तिब्बी मुआयना कराया जाए। अदालत सिर्फ सच जानना चाहती है। DIG ऑपरेशंस की सरबराही में तफ्तीशी टीम तमाम वसाइल बुरुएकार लाते हुए तमाम शवाहिद इकट्ठे करे और जदीद खतूत पर तफ्तीश मुकम्मल की जाए। अदालत ने तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद करते हुए पुलिस से 11 जनवरी तक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, फरीकैन के माबैन राजीनामा हो सकता है, मगर किसी बच्चे के बुनियादी हकूक पर समझौता नहीं किया जा सकता। टीवी और अखबारात में आने वाली बच्ची की तस्वीर का फोरेंसिक कराया जाए। अदालत ने मुतासरा बच्ची का बयान रिकॉर्ड करने वाली असिस्टेंट कमिश्नर पोटोहार को आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया, जबकि एडिशनल सेशन जज की अहलिया माहीन जफर को केस में वकील मुकर्रर करने की मोहलत दे दी। दौरान समाअत मुतासरा बच्ची के दावेदार वालिदैन जफर और फरजाना, जबकि माँ होने की एक और दावेदार कौसर बीबी भी अदालत में पेश हुई, जिस पर अदालत ने पुलिस को इस पहलू पर भी तफ्तीश करने का हुक्म देते हुए रिमार्क्स दिए कि जरूरत पड़ी तो DNA टेस्ट करवाया जाएगा। केस की मजीद समाअत बुध 11 जनवरी को होगी। कैमरामैन खलीक अहमद, साथी रिपोर्टर्स आमना आमिर और एजाज सैयद के साथ अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। इस केस की मरकजी मुल्जिमा एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद की अहलिया माहीन खुर्रम अपने भाई के साथ पेश हुई। समाअत के बाद जब उनसे तैयबा पर किए गए मुबैना तशद्दुद के बारे में सवालात किए गए तो उन्होंने जवाब देने से गुरेज किया। ये बताइए कि बच्ची पे आपने तशद्दुद किया था, ये बता दें तशद्दुद आपने किया था। ठीक है कि आपको वकील अगर आपने तशद्दुद किया था तो आप पढ़ी लिखी है, आपने पढ़े लिखे होते हुए भी ये काम किया। आपने और आपके हस्बैंड ने कानून का मजाक उड़ाया, एक बच्ची को अपने घर पे चाइल्ड अब्यूज किया, ट्रैफिकिंग की। बताएं तो सही ना। अगर आपने नहीं मारा तो वो भी बता दे। इस वाक़े में एक और बात ये सामने आई है कि तैयबा के वालिदैन होने के दावेदार 2 और फरीक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। दोनों ने बच्ची के अलग अलग नाम भी बता दिए। शनाख्त DNA टेस्ट से होगी। इस बारे में मजीद बता रहे हैं अहमद सुबहान। तैयबा आमना या सना, बच्ची 1, नाम और वालिदैन होने के दावेदार 3। तशद्दुद की शिकार तैयबा के वालिदैन हम हैं। 2 मजीद वालिदैन इस दावे के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। फैसलाबाद का जफर अपनी अहलिया फरजाना के हमरा, जबकि कमालिया की कौसर बीबी अपनी बच्ची के साथ अदालत आई। चौंतीदार दिता उन्होंने सानू, ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਈ, ਸਾਨੂੰ कहता ਬੱਚੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੋ ਬੱਚੀ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਆ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮਾਰੀ ਮੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਨਾ ਚਾਹਨੇ ਆ ਬਈ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਆ तो ਅਸੀਂ लेना चाहते हैं, साड़ी ये फील है कि साड़ी बच्ची मिल गई। कमालिया की कौसर बीबी कहती है तैयबा का असल नाम सना और वो इसकी गुमशुदा बेटी है जो इस्लामाबाद में काम करती थी। गुज़िश्ता 1.5 साल से कहाँ गई कुछ पता ना चला। तैयबा का नाम असल सना है और वो कमर बीबी के पास थी। कमर बीबी फैसलाबाद में रहती है। अब ये तो नहीं पता कि उसने कहाँ भेज दी, उसने बेचा उसे
उसने कहीं यतीम खाने में दिया था, कहाँ दिया है कहाँ नहीं, 2 साल हो गए। तैयबा के असल वालदैन कौन हैं? ये जानने के लिए तैयबा के दावेदार वालदैन के डीएनए के लिए नमूने पिम्स में लिए गए, लेकिन तैयबा का मुआयना ना हो सका और मेडिकल बोर्ड दिन भर मुंतजिर रहा। कैमरामैन रिजवान शाह के साथ अहमद सुबहान, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। पुलिस जराये का कहना है कि इस्लामाबाद पुलिस ने घरेलू तशद्दुद की शिकार बच्ची तैयबा के हकीकी वालिद का पता लगा लिया है। पुलिस ने कहा है कि जड़ावाला के नंबरदार ने तैयबा के वालिद की तस्दीक कर दी है। चक नंबर गाफ बे 380 जड़ावाला के नंबरदार ने तहरीरी तस्दीक में आजम ही को तैयबा का हकीकी वालिद करार दिया है। इस्लामाबाद पुलिस की टीम ने जड़ावाला पहुंचकर पड़ोसियों से भी तस्दीक की। पुलिस ने एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी के हुक्म पर तैयबा को वालिद के हवाले किया था। तैयबा की हवालगी के मौके पर उसकी मां और फूफी भी मौजूद थी। और अभी आपको एक हादसे के बारे में बताएं। लोधरा में ट्रेन ने मासूम बच्चों और उनके वालिदैन के ख्वाब कुचल दिए। खुले फाटक से गुजरने वाला मोटरसाइकिल रिक्शा हजारा एक्सप्रेस की जद में आ गया। स्कूल जाने वाले 7 तालिब इल्म और रिक्शा ड्राइवर समेत 8 अफराद लुकमा अजल बन गए। 6 बच्चों को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। हमें अभी चाहिए 4 बच्चे चाहिए, हमें अभी क्या भी चाहिए। जगह नई लेकिन कहानी वही पुरानी। खुला फाटक, तेज रफ्तार ट्रेन और पटरी से गुजरती गाड़ी। इसके बाद मौत का सन्नाटा और जख्मियों की चीखें। लोधरा के इलाके जलालपुर में यही पुरानी कहानी फिर दोहराई गई। मोटरसाइकिल रिक्शा 11 बच्चों को स्कूल लेकर जा रहा था। ड्राइवर ने फाटक खुला पाया तो रेलवे लाइन पार करने की कोशिश की, लेकिन ये जिंदगी और मौत की लाइन थी। चंद सेकंड्स में रिक्शा हजारा एक्सप्रेस की जद में आ गया। मौत सामने देखकर मासूम बच्चे चीखते रहे, लेकिन ट्रेन रिक्शे को खींचती हुई दूर तक ले गई। हौलनाक हादसे में 4 बच्चे, मैट्रिक का 1 तालिब इल्म और रिक्शा ड्राइवर मौके पर जाँ बहक हो गए। 6 शदीद जख्मी बच्चों को बहावल विक्टोरिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 2 बच्चों ने दम तोड़ दिया। मैट्रिक के तालिब इल्म 17 साल सज्जाद के सिवा बाकी बच्चों की उम्रें 7 से 11 साल के दरमियान थी। मरने वालों में बहन भाई समेत एक खानदान के 4 बच्चे भी शामिल हैं। 6 बच्चों और रिक्शा ड्राइवर की तदफीन कर दी गई। इस मौके पर रिक्कत आमेज मनाजिर देखने में आए। हर आंख में आंसू और लबों पर आहें थीं। ये 2 इसके 4 बच्चे अभी चाहिए हमें अभी चाहिए 4 बच्चे चाहिए, हमें अभी क्या भी चाहिए। साढ़े ले आओ बच्चे और ला के दो। सारा फाटक वाले का कसूर है और ट्रेन वाले का कसूर है। हादसे के बाद बंद ट्रैक खोल दिया गया और तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। ट्रेन ड्राइवर और गेटमैन को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है, लेकिन अपनी नौयत का ये कोई पहला हादसा नहीं। माजी में ऐसे कई हादसे हो चुके हैं। तहकीकात भी हुई, शायद किसी को सजा भी मिली हो, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए कोई ठोस इक़दाम किए गए? लोधरा का हादसा इसका जवाब नफी में देता है। सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों की तालिबा नायला रिंद को कत्ल किया गया या उसने खुदकुशी की, मुअम्मा हल ना हो सका। पुलिस का दावा है कि मुल्जिम अनीस खासखेली ने नायला से मोहब्बत का ड्रामा रचाया, फिर शादी से इनकार कर दिया, जिस पर नायला ने मौत को गले लगा लिया। मुल्जिम लड़कियों को ब्लैकमेल करता था और उसके पास से 30 लड़कियों की तस्वीर और वीडियोस बरामद हुई है। नायला के वालिदैन ये कहते हैं कि उनकी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती, उसे कत्ल किया गया है। ताहम नायला के अहले खाना ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया। नायला ने खुदकुशी की या उसका कत्ल किया गया, ये बात अभी तक मुअम्मा बनी हुई है। नायला की मौत की गुत्थियां हैं कि उलझती ही जा रही हैं। सिंध यूनिवर्सिटी की तालिबा नायला रिन और मेहरान यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म अनीस खासखेली की 3 माह कबल फेसबुक पर दोस्ती हुई। दोस्ती इतनी बढ़ी कि शादी के वादे भी हुए और नायला की कई तस्वीर और वीडियोस भी अनीस खासखेली के पास थी। जिस वक्त हॉस्टल इंतजामिया ने पुलिस को इत्तला दी और पुलिस दरवाजे की कुंडी तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो नायला गले में फंदा लगाए लटकी हुई पाई गई। पुलिस ने दावा किया है कि नायला के मोबाइल का डाटा हासिल किया गया तो उसमें नायला का मैसेज मिला, जिसमें उसने मुल्जिम को शादी के लिए कहा। जवाब में मुल्जिम ने इनकार कर दिया और नायला ने ज़हनी तनाव का शिकार होकर खुदकुशी कर ली। लड़की ने इसको कहा कि अब मेरे MA फाइनल के एग्जाम्स हो रहे हैं, तो नाउ दिस इज द टाइम कि वी शुड मैरी।
वहाँ पे इसने लड़की को इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ वालिदैन का इसरार है कि उनकी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने यह एतराफ़ जुर्म भी किया है कि वो नायला के अलावा 30 लड़कियों के साथ ऐसा ही घिनौना खेल खेल चुका है और इतनी तस्वीर और वीडियोस हैं कि मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए काफ़ी हैं। पुलिस का ये भी कहना है कि कोई इंसान सख्त दबाव में आकर खुदकुशी करे तो ये कत्ल के जुमरे में आता है। अभी अहम खबर, दहशतगर्दों को सजा देने वाली फौजी अदालतों की मुद्दत आज खत्म हो रही है। फौजी अदालतें कल से दहशतगर्दों के मुकदमात नहीं सुन सकेंगी। फौजी अदालतों के मुस्तकबिल से मुशीर कानून बैरिस्टर जफरुल्लाह लाइल्म है। उनका कहना है कि ये मामला वजारत कानून नहीं बल्कि वजारत दाखिला से मुतालिक है। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ कहते हैं कि मुकदमात अब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों को भेजे जाएंगे। इसी बारे में बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल कयूम सिद्दीकी से। अब्दुल कयूम, फौजी अदालतों में कितने मुकदमात इस वक्त चल रहे हैं और बनेगा क्या इस सारी सूरत हाल के बाद उनका? जी हाँ, APS वाक़े के बाद 21वीं आईनी तरमीम आई जिसमें फौजी अदालतें कायम की गई और इसके तहत आइन में जहाँ तरमीम की गई वहीं आर्मी एक्ट में भी तरमीम की गई थी। फौजी अदालतों में जो दहशतगर्दी के मुकदमात हैं वो 160 मुकदमात इन फौजी अदालतों में है, जिनमें से अभी तक 20 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं जिनकी सुनवाई हो रही है। और जो हमारे वजारत दाखिला के ज़राए हैं उनका कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते ही 40 मजीद मुकदमात इन फौजी अदालतों को भिजवाए गए हैं। अब इस हवाले से जब हमने रब्ता किया वजारत कानून से, बैरिस्टर जफरुल्लाह जो वज़ीर-ए-आज़म के मावन हैं कानून के हवाले से, तो उनका ये कहना था कि अब ये मामला जो है ये वजारत दाखिला से मुतल्लिक है। वजारत कानून क्या इस हवाले से अभी कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बात दुरुस्त है कि अगर 21वीं आईनी तरमीम की में अगर बरकरार रखना है तो उसके लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी। तो अटॉर्नी जनरल से बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कयूम सिद्दीकी। भारत में किसी ने सच ना सुना तो सच बोलने वाला खामोश हो गया। छक्के लगाने वाले शाहिद आफरीदी का एक और सियासी बयान। और सिडनी टेस्ट में शिकस्त से बचने का फॉर्मूला आखिर क्या है? रंगारंग और दिलचस्प खबरें देखिए सिर्फ 2 मिनट के वक्फे के बाद। क्रिकेट के मैदान में छक्के लगाने वाले शाहिद आफरीदी ने अब सियासी बयानात के छक्के लगाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान को सियासत में किसने धक्का दिया ये वही बता सकते हैं। ये भी कहा कि सियासत में अच्छे लोगों को आना चाहिए, लीडर के इर्द गिर्द या सर वाले लोग बहुत खतरनाक होते हैं। मुझे कुछ और तरह की उम्मीदें थी इमरान भाई से। ऐसा काम करते कि लोग कहते कि यार हमें ऐसा लीडर चाहिए। सिंध की हालात की बात कर रहा हूँ, पानी जानवर भी वहीं से पीता है और बच्चे भी वहीं से पानी पीते हैं। ये तो मैंने अपनी आंखों से देख के आया हूँ। आपको लगता है कि सियासत वाले लोग ऐसे होते हैं? शाहिद आफरीदी ने सियासत में आने का ऐलान तो नहीं किया। ब्रेकफास्ट विद जंग ग्रुप के मेहमान बनकर बहुत से सियासी सवालों के बड़े दिलचस्प अंदाज में जवाब दिए। आफरीदी ने इमरान खान को क्रिकेट का तो आइडियल करार दिया, लेकिन उनकी सियासत पर तबसरा कुछ अलग अंदाज में किया। मेरी ख्वाहिश थी कि इमरान भाई जो थे वो इलेक्शन के बाद KPK में ऐसा काम करें या अभी जो काम कर रहे हैं वो KPK को फोकस करते और ऐसा काम करते कि लोग कहते कि यार हमें ऐसा लीडर चाहिए। शाहिद आफरीदी ने सिंध की सूरत हाल बताते हुए कहा कि जहां पीने का पानी तक दस्तयाब नहीं वहां क्रिकेट कैसे हो सकती है? तो सिंध में तो कोई सिस्टम ही नहीं है। सिंध में क्रिकेट है किधर? आपके किसी सिंध के शहर में बता दें किस लेवल की क्रिकेट है या आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है वो कितना फोकस किया है उसने सिंध पे। वहाँ बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, वहाँ पीने को पानी नहीं है, तो वहाँ क्रिकेट क्या होनी है? आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पैनामा केस की, जिसकी समाअत के दौरान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बेख्तियार नहीं सच सामने लाने के लिए हर हद तक जाएंगे। ऑफशोर कंपनीज के मालिकान को तमाम रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे सकते हैं। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि हम ट्रायल कोर्ट नहीं, अदालत किसी मुलजिम को अपने ही खिलाफ शवाहिद पेश करने पर मजबूर नहीं कर सकती। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुसलसल तीसरे रोज भी पैनामा केस की समाअत की। इमरान खान के वकील नईम बुखारी ने मोज़ेक फोंसेका, मिनर्वा होल्डिंग और तहकीकाती एजेंसी के माबैन ईमेल्स का हवाला देते हुए कहा, मरियम सफदर ऑफशोर कंपनी और लंदन अपार्टमेंट्स की हकीकी मालिक हैं। दरअसल ये वज़ीर आज़म की बेनामी जायदाद है। जस्टिस एजाज अफजल ने इनसे पूछा, पहले आपने कहा अल तौफीक केस में
$34 मिलियन अदा किए गए। इस मुकदमे में आपके मुताबिक मियां शरीफ, मियां अब्बास शरीफ और शहबाज शरीफ ने इन जायदादों को रहन से छुड़ाने के लिए ये रकम अदा की। तो फिर ये जायदाद मरियम को मुंतकिल होने की कोई दस्तावेज है? नईम बुखारी ने कहा, इंतजामी कंपनी मिनरवा कहती है कि मरियम सफदर हकीकी वारिस हैं। जस्टिस गुलजार ने कहा कि इन ईमेल्स की फोटो कॉपियों की क्या कानूनी हैसियत है, क्या ये तस्दीक शुदा है? जस्टिस एजाज अफसल ने कहा, अगर कोई जेब से एक कागज निकाल ले तो क्या अदालत उसके पीछे चल पड़ेगी? जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा, नईम बुखारी गपशप न करें, महज बेनामी कहना काफी नहीं। बेनामी जायदाद क्या होती है अदालती फैसलों में तय हो चुका है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि जब तक हुकूमत या तफ्तीशी इदारा शामिल न हो, ऑफशोर कंपनियों के मालिक का पता लगाना मुमकिन नहीं। शरीफ खानदान ऑफशोर कंपनियों की मलकियत तस्लीम करता है, अदालत इन्हें तमाम रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे सकती है। अदालत बेख्तियार नहीं, सच सामने लाने के लिए हर हद तक जाएंगे। नईम बुखारी के दलाइल पीर को भी जारी रहेंगे। साथी रिपोर्टर आसिफ वशीर चौधरी, मोना खान के साथ शाहराह दस्तूर से अब्दुल कयूम सिद्दीकी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा केस की समाअत के बाद मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के रहनुमा अदालती कार्रवाई की अपनी अपनी तशरीह करते रहे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ये कहना कि वो ट्रस्टी हैं और बेनिफिशियरी नहीं है, वो एक हमने अपनी डॉक्यूमेंट्स आज जमा करा दी, सारा सबूत जमा करा दिए, जिससे ये साबित हुआ कि वो नहीं है। साबित करना तो दूर की बात, मरियम नवाज साहिबा को मियां नवाज शरीफ की डिपेंडेंट जाहिर नहीं कर सके, कोई सबूत नहीं दे सके। हम साबित करेंगे कि वो बेनिफिशियल ओनर नहीं है, वो ट्रस्टी है। 22 जून 2012 को ये होशरबा इंकशाफ इस केस का हुआ, यानी बरतानवी FIA को मोज़ैक फ़निस्का ने उनकी क्वेरी का ये जवाब दिया कि मिनरवा की मालिक सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज शरीफ है। मियां नवाज शरीफ को इस केस में लिंक करने के लिए जानबूझकर अदालत में झूठ बोला गया। ये बात तयशुदा है कि मरियम नवाज शरीफ के पास अपने पैसे नहीं थे, नवाज शरीफ साहब के पैसे थे जिनको इस्तेमाल करके मिनरवा कंपनी में लगाए गए और ये प्रॉपर्टी जो है खरीदी गई। जायदाद को मियां नवाज शरीफ से लिंक करने के लिए कहा गया कि वो डिपेंडेंट हैं मियां नवाज शरीफ साहब की। आखिरी जो डॉक्यूमेंट है वो सितंबर 2004 की इस वक्त मौजूद है, जो बताती है कि मरियम नवाज शरीफ का ताल्लुक मिनरवा से कम 2004 से ऑनवर्ड का है। कोई ऐसा सबूत जो मरियम नवाज साहब को डिपेंडेंट बताए, 2006 से पहले मलकियत बताए शरीफ फैमिली की, वो ये नहीं दे सके। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भारतीय अदाकार ओमपुरी के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि ओमपुरी ने अमन मुखालिफ क़ुव्वतों के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया था। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने ताज़ियती पैगाम में कहा कि फ़नकार पाकिस्तान और भारत के दरमियान सकाफती ताल्लुकात मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं और अमन के दुश्मनों के दबाव में आने से भी इनकार कर देते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि ओमपुरी ने अपनी खुदादाद सलाहियत से भारतीय सिनेमा की कदर व मंजिलत को बढ़ाया, पाकिस्तानी फिल्म्स और कमर्शियल्स में भी भरपूर परफॉर्मेंस दी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम की जानिब से ओमपुरी के अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की। अभी आपको ये अहम खबर दें, वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार ने कहा है कि फौजी अदालतों में तौसी की कोई तजवीज ज़ेरे गौर नहीं, फौजी अदालतें 2 साल के लिए कायम की गई। दहशत गर्दों को सजा देने की फौजी अदालतों की मुद्दत आज खत्म हो रही है। अटॉर्नी जनरल कह चुके हैं कि दहशत गर्दों के मुकदमात अब इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में जाएंगे। वजारत दाखिला के मुताबिक कल से 160 मुकदमात इंसदाद दहशत गर्दी अदालतों के सुपुर्द कर दिए जाएंगे।